हेलो। आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले हम क्विकली रिकैप कर लेते हैं कि हमने ट्रिग्नोमेट्री में अब तक क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने ट्राइंगल से शिफ्ट किया था अप्रोच यूनिट सर्किल पे, और यूनिट सर्किल के कॉन्सेप्ट के थ्रू हम ये देखे थे कि कोई भी पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट्स पता हो हमें, उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से हम उसके साइन कॉस टैन सब निकाल सकते हैं। हमने ये भी देखा था कि हम कितने भी एंगल्स घुमाएं तो हम कोटर्मिनल एंगल्स के कॉन्सेप्ट से 360 डिग्री से बड़े एंगल्स को भी रिलेट कर सकते हैं। फिर हमने ये देखा था कि हम साइंस प्रिडिक्ट कर सकते हैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के, डिपेंडिंग ऑन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज विच मींस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसके साथ कोसेक ही पॉजिटिव होता है। थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सिक पॉजिटिव होता है। उसके बाद हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज देखे थे, जिसके लिए हमने ग्राफ्स भी बनाए थे। तो अगर आपके दिमाग में ग्राफ्स आ रहे हैं साइन और कॉस के तो और टैन एटसेट्रा के, तो उससे आप उसका डोमेन और रेंज प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में हमने कुछ स्पेशल फॉर्मूले देखे थे जो कंपाउंड एंगल्स के लिए होते हैं, राइट। साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी। हमने ये भी देखा था कि एक फॉर्मूले को डिराइव करने की जरूरत होती है, उस फॉर्मूले में से हम सारे दूसरे फॉर्मूले निकाल सकते हैं। आज के क्लास में हम इन्हीं फॉर्मूलों के कुछ और स्पेशल केसेस देखेंगे, विच मीन्स दैट वी लुक एट सम अदर फॉर्मूले दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दिस फॉर्मूले इटसेल्फ। ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, मगर डरने की बात नहीं है। अगर आपको ये बेस फॉर्मूले बहुत अच्छे से इनफ प्रैक्टिस हो गया हो तो इसको यूज करके आप सारे फॉर्मूलेस डिराइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मूले को एक बार रिवाइज करते हैं। हमें यह पता है कि साइन ऑफ ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और अगर हम प्लस के जगह माइनस साइन सब्स्टिट्यूट करें तो ये प्लस के जगह सिर्फ माइनस साइन आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद करने के लिए काफी आसान होता है। सिमिलरली, कॉस ऑफ ए प्लस बी इज गिवन एज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और अगर हम प्लस के जगह यहां पे माइनस रखें तो ये माइनस के जगह अब हम प्लस रख लेंगे। तो यहां पे दो फॉर्मूले के जगह एक्चुअली हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं। अब इन फॉर्मूलों में एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, तो आपको अगले कुछ मिनट्स में पता चलेगा। अगर मैं इस फॉर्मूले में a के जगह पाई बाई 2 रखता हूं तो हम देखते हैं कि ये 4 टर्म्स के बदले क्या हो जाता है। अगर मैं a को पाई बाई 2 रखता हूं तो साइन a का वैल्यू हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाई 2। अब साइन ऑफ पाई बाई 2 होता है 1, तो एक टर्म यहां पे मेरा सिंप्लीफाई हो गया। b के जगह मैंने थीटा मान लिया है विच इज एनी जनरल एंगल, तो ये कॉस b के जगह हो जाएगा कॉस थीटा। अब क्योंकि मैंने पाई बाई 2 लिया है, कॉस a विल बिकम कॉस पाई बाई 2। अब cos पाई बाई 2 होता है 0, तो साइन b से मुझे फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि पूरा टर्म मेरा 0 हो जाएगा। तो विच मीन्स ये टर्म तो मेरा गायब हो जाएगा और 1 भी मेरा गायब हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचा है, साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा, जो एक्चुअली यहां पे 4 टर्म्स थे, इज नथिंग बट कॉस ऑफ थीटा। तो पाई बाई 2 रखने से ये फॉर्मूला काफी हद से काफी ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है। अब इसी चीज को हम डायग्राम में एक बार देखते हैं समझने के लिए कि इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन हम किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले अज्यूम करते हैं कि थीटा एक अक्यूट एंगल है 0 से 90 डिग्रीज के बीच में। तो साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा का मतलब होगा कि वो एंगल कहीं इस क्वाड्रेंट में लाई करता है, 90 डिग्री से बड़ा एंगल है, विच मीन्स इट इज एन ऑब्ट्यूस एंगल। अज्यूम करो कि थीटा इतना है, तो पाई बाई 2 प्लस थीटा हो जाएगा ये पूरा एंगल। ये फॉर्मूला कहता है कि इस बड़े से एंगल का साइन इज नथिंग बट कॉस ऑफ दैट एक्स्ट्रा एंगल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि ये एंगल जो है इसको हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग एक एंगल मिल जाएगा 0 से पाई बाई 2 के बीच में, विच मीन्स कि एक बड़े से एंगल का मैंने वैल्यू अब छोटा कर दिया है और एक इक्विवेलेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ढूंढ निकाला है। तो इससे अगर मेरे पास 120 डिग्रीज हो या 135 डिग्रीज हो या 150 डिग्रीज हो और इन सब का मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकालना हो, तो मैं इस फॉर्मूला से उसे सिंप्लीफाई करके एक 0 to 90 डिग्रीज के एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू से कंपेयर कर सकता हूं। अब इसी चीज को और अच्छे से समझने के लिए मैं चाहता हूं कि आप वीडियो यहां पे पॉज करें और इन तीनों फॉर्मूले का वैल्यूज निकालें, या तो पाई बाई 2 या तो पाई सब्स्टिट्यूट करके अप्रोप्रिएट फॉर्मूला में। जहां पे प्लस है तो प्लस के फॉर्मूला में,
माइनस है तो माइनस के फॉर्मूला में। एक बार आप ये चारों वैल्यूज ढूंढ निकाले, उसके बाद मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताऊंगा। तो अगर आपने फॉर्मूले सही से सब्स्टिट्यूट किया है तो आपको ये चार टर्म्स मिल गए होंगे। अब इन चार में एक पैटर्न छुपा हुआ है जो अब हम देखेंगे। अगर हम π/2 प्लस कोई एंगल करते हैं तो ये हमेशा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, और साइन हो जाता है कॉस, कॉस हो जाता है साइन। अब ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा क्योंकि एक नेगेटिव साइन भी कभी कभी आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है। एक सिंप्लीफिकेशन होता है पाई माइनस थीटा लेने का, जो फिर भी सेकेंड क्वाड्रेंट में ही आएगा। जब हम पाई माइनस थीटा करते हैं तो साइन तो हमेशा साइन रहेगा, कॉस हमेशा कॉस रहेगा, और एक माइनस साइन का ध्यान रखने के लिए हम क्वाड्रेंट का रूल यूज कर सकते हैं। क्वाड्रेंट का रूल क्या होता है? क्वाड्रेंट का रूल कहता है कि अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल हो तो सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव हो जाएगा। विच मीन्स कि साइन ऑफ पाई माइनस थीटा यहाँ पे पॉजिटिव टर्म रहेगा, मगर कॉस एक नेगेटिव टर्म रहेगा। अब ये साइड पे अगर आप देखेंगे तो ये थीटा एक अक्यूट एंगल है। अक्यूट एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा जहां पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पॉजिटिव है। तो अगर हम सिर्फ साइन थीटा या कॉस थीटा लिखेंगे तो ये सिर्फ पॉजिटिव रह जाएंगे, मगर ये टर्म एक नेगेटिव टर्म था तो एक माइनस साइन रखना पड़ेगा। विच मीन्स कि जब भी ये टर्म नेगेटिव होने वाला है क्वाड्रेंट के रूल से, तभी हम एक माइनस साइन रखेंगे, वरना इसे पॉजिटिव ही रखेंगे। मगर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू तो वही का वही रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो ये मैं कह सकता हूं कि अगर कोसेक ऑफ पाई माइनस थीटा होता तो वो हमेशा कोसेक थीटा ही होता, प्लस या माइनस हम क्वाड्रेंट से कह सकते हैं। विच मीन्स कि एक शॉर्टकट मिल जाएगा जिससे हमें ये पूरे के पूरे टर्म्स हमेशा डालने ना पड़े। अब इस शॉर्टकट को प्रैक्टिस करने के लिए हम कुछ केसेस देख लेते हैं। इसके पहले हमें यह देखना है कि जब भी हम पाई माइनस थीटा या पाई प्लस थीटा करेंगे तो हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू वही का वही रह जाएगा, सिर्फ प्लस या माइनस का हमें ख्याल रखना है। अब पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? पाई यहां पे होता है, प्लस थीटा विल गो इनटू द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि टैन और कॉट दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो टैन ऑफ पाई प्लस थीटा विल बी अ पॉजिटिव टर्म। ये भी एक पॉजिटिव टर्म है तो हम प्लस साइन ही रखेंगे। कोसेक ऑफ पाई प्लस थीटा हाउएवर विल बिकम नेगेटिव, क्योंकि पाई प्लस थीटा वापस यहां पे होगा और कोसेक हमारे लिए नेगेटिव हो जाएगा। विच मीन्स कि ये टर्म तो पॉजिटिव है, दोनों को इक्वल करने के लिए हमें एक माइनस साइन रखना पड़ेगा। अगर आपको पैटर्न अभी समझ रहा होगा तो आप ये चारों भी मेरे साथ खुद से कर सकते हैं। सीक ऑफ पाई माइनस थीटा विल लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। यहां पे साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है। कॉस नेगेटिव मतलब सीक नेगेटिव, मतलब एक नेगेटिव साइन रखना पड़ेगा क्योंकि ये पॉजिटिव होगा। साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, टैन इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, साइन इज नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो यहां पे एक नेगेटिव साइन आ जाएगी। सिमिलरली कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा भी एक नेगेटिव साइन आ जाएगी, मगर ये सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज थे वो वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। तो ये एक शॉर्टकट है जिससे प्रॉब्लम सॉल्विंग काफी ज्यादा फास्टर हो जाता है। इस पूरे वीडियो का समरी यह था कि अगर मेरे पास कोई बड़ा एंगल हो 120 डिग्रीज जैसा, तो मैं उसे π/2 प्लस नहीं करूंगा, मैं हमेशा 180 डिग्रीज माइनस करूंगा। सिमिलरली अगर 150 डिग्रीज हो तो मैं उसे 180 डिग्रीज माइनस करूंगा, π/2 प्लस थीटा लेके नहीं करूंगा। जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है वो वही का वही रह जाएगा विद अ स्मॉलर एंगल, इक्विवेलेंट एंगल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मगर हमें साइन का ख्याल रखना पड़ेगा क्वाड्रेंट रूल का यूज करके। तो इससे ये आपको अगर क्लियर हो गया होगा तो अगर कोई भी बड़ा एंगल दिया गया हो आप उसे रिड्यूस कर पाएंगे एक छोटे से एंगल में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और उसकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकाल पाएंगे। तो अब जब आप जाके कुछ प्रैक्टिस करेंगे और कुछ एक्चुअल एंगल्स का आप कोसेक या साइन निकालने की कोशिश करेंगे तो ये सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में और अच्छे से बैठ जाएंगे। प्लीज नोट ऑल ऑफ दिस डाउन।